हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने आपको क्या कहता है 1.1 जो कि प्रश्नावली 1.1 को डिटेल्स रूप से बतला दिया था। आज होगा 1.2। तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना। ठीक है, गुणनखंड का मतलब हुआ भाई अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस रूप में आपको जो कि छोड़ देना है लिख करके, तो ये गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 140 को हमने क्या किया तोड़ा। तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे एलसीएम कैसे निकालते, बस ऐसे ही निकालना है ना। तो 2 से खिलाए तो 140 का आधा हो जाएगा 70। 2 से खिलाए का मतलब 2 से भाग दिए 140 में। क्लियर? तो 2 7 14, 7 बार में 14 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 0। तो 0 बार में खिला दीजिए 0, तो हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हमने लिखा 70। या फिर आप कह सकते हैं कि 140 का आधा होगा 70 है ना। 2 से दे देंगे, फिर 70 का आधा हो जाएगा 35। 2 से खिलाना है ना। अच्छा, ये 2 अभाज्य संख्या 2 के बाद आता है 3। तो 3 का नियम हमने क्या कहता है बतलाया, 2 का नियम भी बतला दिया, 3 का नियम यानी कि जोड़ के दी गई संख्या जोड़ के 3 से भाग देने पर यदि 3 से खा जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से भाग लगेगा। ये चीज बतलाया। जैसे आप जोड़िएगा 3 और 5 तो 5 3 कितना 8। क्या 8 3 के टेबल में है? 3 से क्या 8 पूरा भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 3 दूना 6, ये 6 होगा, 2 से बचा तो ये 3 से आपका फॉलो नहीं खाएगा। तो बोलेगा क्या चीज से खाएगा? तो 5 से, क्योंकि अंतिम में जिसके अंत में 5 रहे 0 रहे वो 5 से भी खाता है, तो ये 5 से खाएगा। तो 5 से दीजिएगा 5 7 35। यानी कि अब ये जो है कि अभाज्य संख्या टोटल ये 2 2 5 7 ये क्या है सब अभाज्य संख्या। तो हमने यहाँ पे लिखा आता है 2 का गुणज, बोलेगा 2 गुणज 2 पर पावर 2 गुना 5 कितना है? 5 बोले 1 है, तो 5 पर पावर 1 गुना 7 कितना बोलेगा 7 1, तो ये 7। तो इसी रूप में आपको क्या करना है छोड़ देना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5 कुछ नहीं तो 1 है, और 7 पर भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, उसी प्रकार से इसको भी 156 को 2 से भाग देना 156 है ना। यहाँ पे हम दे रहे 2 7 14 बच गया 1 सटा दीजिएगा 6 में तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16 जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 2 से खिलाए, क्योंकि जिस संख्या के इकाई अंक में 2 4 6 8 रहे वो 2 से खाता है। 2 से खिलाए कि 2 से खिलाए, इस प्रकार से भाग दे दिए। ये आपका क्या है 78 है, तो भाग दे ताकि 39। ठीक है, आधा भी कर सकते हैं। अब फिर यार 39 से 3 से खाएगा कैसे भाई? तो बोले 3 और 9 को जोड़िए तो हो जाएगा टोटल 12। क्या 3 के टेबल में 12 है? बोलेगा है। कितना बार में? बोलेगा 4 बार में। ये 4 बार में 12 है ना। तो ये 12, तो ये दी गई संख्या भी आपको 3 से खाएगा। जैसे कि आप देख सकते 3 से दिया 3 एकम 3 3 3 9 यानी 13 आपका अभाज्य संख्या। तो टोटल अभाज्य संख्या ये जो है कि पूर्ण रूप से खंडित हो गया। तो लिख दिए 2 का गो है 2 गो है 13 लिखे 2, 3 1 गो है 3 लिखे 13 1 गो है तो 13 लिख दिए। यही आंसर आ गया ना। उसी प्रकार से 3 नंबर की तो 3825 दिया गया। तो इसको देखेंगे 3 से खाएगा कि नहीं, तो दी गई संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 3 + 8 प्लस ये क्या हो गया ना 8 प्लस 2 प्लस 5 जोड़िए 3 8 3 11 11 2 13 13 5 18। क्या ये 3 से भाग लग रहा है? देख लेते 3 9 18 ये भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से लगेगा जैसा कि हमने यहाँ पे दिया। तो आप 3 से इस प्रकार से भाग दे दीजिएगा। यदि थोड़ा सा आपका वीक कैलकुलेशन है तो है ना 3 से दीजिएगा अलग जाएगा। तो जैसे हम दे रहे थे 3 एकम 3 3 एकम 3 ये बचा यहाँ पे 8 3 दूना 6 बचा, इस 8 में से 6 निकल गया तो 2 ढाई हटा दीजिए 22, तो 3 7 21 बच गए। 22 में से 21 निकल गया तो 1 यानी 15, तो 3 5 15। जितना बार इधर आता है वही चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं। क्लियर है? चलिए फिर ये 3 से खाएगा, क्योंकि 1 2 3 7 3 10 10 5 15 जो कि 3 के टेबल में 15 है। तो इस प्रकार से चेक करना। तो बोले 3 चौके 12 4 बार में 12 7 बचा, तो 3 दूना 6 बच गया कितना 7 में से 6 निकल गया तो 1 बचा, 1 हटा दीजिए तो हो जाएगा 15 जो कि 3 5 15। तो यहाँ 425 हो गया। अब इसको भी खिलाए 5 से, तो 5 8 40 बच गया कितना 2 सटेगा 25 5 25 हो गया। फिर से 5 से खाएगा, अंतिम 5 है तो खा गया 17 5 85 यानी कि 5 का 5
आप ऐसे भाग दे सकते हैं, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं। 5 है, 5 जगह 5, इस प्रकार से 3, फिर 5, 5 7 35, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे 17, 17 क्या आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया, इस प्रकार से है ना, यानी कि 2 है 3 है 2 गो तो 3 लिख दे 2 गो, फिर 5 है 2 गो तो 5 लिख दे 2 गो, 17 1 गो तो 17 1 गो, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर देखिए क्या दिया गया, कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए मोस्ट वीबीआई है, मोस्ट वीबीआई यानी कि आएगा ही, फिक्स है। 99% जो है कि ये एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए। लेकिन हाँ, आपको वहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना, जांच करने के लिए नहीं बोलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं, पहले सबसे पहले गुणनखंड विधि से बनाएंगे, कोई भी विधि बोल दिया गया, गुणनखंड विधि फॉलो करेंगे। तो 26 और 91 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 26 को तोड़े तो 2 से भाग दिए, 26 में 13 आया, तो ये 13 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। तो हमने बोला 26 को 2 गुना 13, 91 को तोड़े 7 से, तो 13 बार में 13 से 91 होगा ना, देखिए 91 है ना, तोड़ने का मतलब 7 से भाग देना, 7 का 7 बचेगा 2, 1 7 21, तो यहाँ पे खल्लास हो जाए यानी 13 13 हो गया। क्लियर है। तो 7 गुना 13, इसको यहाँ पे लिखे 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। क्लियर। तो अतः 26 और 91 का एचसीएफ 13, 26 91 का एचसीएफ 13। बोले कैसे भाई, तो समझिए यहाँ पे, बोले अगवा, क्या अगवा, अगवा का मतलब होता है कि दोनों घर आ जा सकते हैं, यानी मीडिएटर। ये लड़का तरफ भी जा सकता है, बॉय के तरफ भी जा सकता है, गर्ल के घर भी जा सकता है। क्लियर। तो ये अगवा का काम होता है। यदि बताइए, मान लेते कि आप अगवा नहीं है, आपको शादी करना है, ठीक है, और आप किसी के घर जाइएगा, बोलेगा लड़की से शादी करने आइएगा, शादी करा दीजिए, तो बोलिए उस कंडीशन में आपको क्या करेगा बताइए, पिटाई लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई, ध्यान में रखना है। इसलिए शादी विवाह लगाने में मीडिएटर होता है। क्लियर है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दोनों घर में है, तो 13 ही आपका दोनों घर में आ जा सकता है, ये मीडिएटर हुआ और यही आपका एचसीएफ हुआ। मैथ के भाषा में यहाँ पे एचसीएफ यही हो जाता है। क्लियर, एचसीएफ हो गया। अच्छा ध्यान से दिखे, अच्छा यहाँ पे दिखे तथा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 2 दिखे का गो है, 2 1 है तो 2 आपका हो जाएगा। जितना 2 रहता मान लेते 2 गो रहता है, घर में 2 गो रहता है, ऊपर में नीचे में रहता है 1 गो, तो 1 गो 2 रहता तो ये नहीं होता, तब 2 गो 2 आपका एलसीएम में आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 आपका एक अल्लाह है, तो एक अल्लाह ही जीता दी। यहाँ पे जीत हार का बाजी करना है, जीत हार का। यहाँ पे एक अल्लाह एक के बोर्ड मिला, जीत गया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 1 गो। अच्छा 13 यहाँ पे 7 का कोई 1 हो, तो 7 का एक बोर्ड भी मिलेगा, जीत जाएगा। तो अल्लाह 7 एलसीएम में आ गया। 13 2 गो, तो दोनों में से एक को जीतेगा ना, दोनों में से लड़ाई जब होगा 13 और 13 के बीच में 13 जीत जाएगा कोई भी, तो 13 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब बोलिए 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, तो 13 हो गया। एलसीएम की बात बोले 2 गुना 7 गुना 13 तो 182। चलिए अच्छा जांच देख लेते हैं थोड़ा सा। जांच में हमने बोला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपका सूत्र होता है और इस पे भी आधारित आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाता है। इस पे भी आधारित वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए कि जब जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे तब तब एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। जैसा कि देखिए पहली संख्या 26 दिया गया, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या 91 दिया गया, दूसरी संख्या 91। 26 गुना जब 91 किए तो कितना है 2366। यहाँ पे एचसीएफ दिया गया 13 और एलसीएम की बात करें तो 182, तो 13 गुना 182 तो 2366, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये जांच में मेरा सही है। यदि आंसर गलत निकलता दोनों बराबर नहीं होता। क्लियर है, ये आपका आंसर है। एग्जाम हॉल में पूछेगा, जांच आपको नहीं देगा, ध्यान में रखना है। बस इतने सा बनाइएगा, आपको आंसर 2 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 510 और 92, तो 510 को 2 से डिवाइड किए, क्योंकि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से डिवाइड लगेगा, तो 2 से डिवाइड किए 510 को। तो 200 जब डिवाइड कर दिए तो देखिए ध्यान से, 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा 1, फिर 1 का आपका उतरेगा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 या फिर 0, तो घटाएगा ना 11 में 10 तो 0,
फिर यह 10 हो गया तो 2 5 10 यानी 255। क्लियर है। उसी प्रकार से फिर ये 3 से खाएगा क्योंकि 5 है ना, तो 2 से खाएगा नहीं, तो अब 2 के बाद आवाज गया 3 होता है। 3 से खिलौने का नियम सबको जोड़िए, तो 2 + 5 + 5 जोड़िए, 5 2 7 5 12। क्या ये 12 3 के टेबल में है? यदि है तो ये टोटल 255 भी क्या है, ये 3 के टेबल में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 255 है ना, ये जैसा कि आप देख सकते हैं 255 देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 24, 3 × 24 बोलिएगा 25 में से 24 का तो बचेगा 1 या बचा 5 3 बचे 15 यानी 85 बार में है, तो यहाँ पे 85 लिखे। अच्छा अब देखिए 8 5 जोड़िए तो हो जाएगा 13, तो ये 3 से नहीं खाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं है, इसलिए 5 से खिलाए तो 17 बार में आ गया। क्लियर। तो यहाँ लिखे 2 एगो है, 3 एगो है, 5 एगो है, 17 एगो है, तब भी लिखे 2 3 5 17। क्लियर। अच्छा 92 में भी देखिए 2 से खिलाए तो 46 आएगा, फिर 2 से खिलाए 23, जो कि ये सभी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड में भी तोड़ना है ना, तो लिख लिए 2 का गो एगो 2 गो 23 एगो तो 23 एगो लिखे। क्लियर है। अच्छा यहाँ मीडिएटर देखिए दोनों घर में क्या जा सकता है, ये 2 देखिए दोनों घर में आ जा रहा है, तो 2 आपका HCF आ जाएगा। क्लियर। एलसीएम की बात करें तो 2 इस घर में एगो है, इस घर में 2 का गो है 2 गो है, तो ये वाला आदमी ना जीत जाएगा। 2 गो 2 आदमी है, ये अकेला 2 लड़ाई करेगा तो 2 गो वाला आदमी जीत जाएगा ना, तो ये 2 एलसीएम में लिख दे 2 गो। क्लियर। 3 इस घर में एगो है तो इधर भी बस इधर है ही नहीं, तो 3 अकेला जीत जाएगा। 5 एगो है तो 5 यहाँ एगो है, 17 एगो है तो 17 लिख दिया जीत जाएगा। 23 एगो है 23 भी लिख दिए, सभी को गुना कर दिए तो हो गया कहता है 23,460। ठीक है। और HCF हो गया 2। देख लेते पहली संख्या, यानी पहली संख्या आपका दिया गया 510, दूसरी संख्या दिया गया 92, तो 510 गुना 92 और HCF दिया गया 2, एलसीएम दिया गया 23,460। तो ये दोनों को आपस में गुना किए, दोनों को गुना किए तो क्या आ गया आपका दिया तो 46,920, इन दोनों को भी गुना किए तो आ गया 46,920, यानी कि मेरा जो आंसर निकला ये सही निकल गया। क्लियर है। तो आशा करते हैं भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए तो दिया गया 336 और 54 दिया गया। क्लियर है। तो 336 को हमने क्या क्या तोड़ा, 2 से डिवाइड दिया तो 168 होगा। देख लीजिए देख करके 2 से 336 में इस प्रकार से दीजिएगा तो बोलिएगा 2 1 का 2 बच घटाएगा तो बोलिए 1, फिर 3 2 6 12 बोलेगा, फिर 1, फिर ये 6 2 6 12 166, ये 2 8 16 हो जाएगा, 16 2 8 16 यानी 168 होगा, तो 168। फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या किया 2 से डिवाइड किए तो ये होगा 84, फिर इसको 2 से डिवाइड यानी आधा भी हो जाएगा, 84 का आधा हो जाएगा 42, फिर 2 से किए तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से खिलाएगा 3 से 21 से भाग, इस प्रकार से आप दे सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो 21 3 7 21 यानी कि यहाँ पे 0 कुछ नहीं, तो 7 बार में गया तो यहाँ पे लिखे हमने 7 लिखा। क्लियर। चलिए यहाँ पे 54 को भी भाई के 2 से डिवाइड किए तो 27, फिर 3 से खिलाए तो 9, फिर 3 से भाग दिए तो 3 आ गया। इस प्रकार से बात को गुणनखंड कर लिया। क्लियर। अच्छा अब देखिए हट जाओ मेरे भाई। ठीक है। तो 336 बराबर ये टोटल चीज लिख लिया, 54 बराबर भी ये जो चीज आया हमने यहाँ पे लिखा। तो बोलिए 2 इस घर में एगो है तो एगो आ गया। अब बाकी बात देखिए 3 देखिए दोनों घर में मिल रहा है, 3 भी मीडिएटर यानी एगो 2 एगो 3 दोनों गुना करेंगे 6, ये जो कि आपका HCF है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलसीएम की बात करें जो ज़्यादा वो जीतेगा। इस घर में 2 है 4 गो, इस घर में 2 है कर लेगो, तो 4 गो वाला ढेर है तो 4 गो वाला जीत जाएगा, जैसा कि एलसीएम में हमने लिखा 4 गो 2। क्लियर है। 3 इस घर में एगो है, इस घर में 3 गो 3 है, इस घर वाला 3 जीत जाएगा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया इस घर में 3 गो 3 गो, ये लिख लिया। ठीक है। बाकी बात 7 एगो है इस घर में तो 7 लिख लिए, टोटल को गुना कर दिए तो आ गया 30 24 और HCF आ गया 6। जांचेंगे तो पहली संख्या दिया गया 336 और दूसरी संख्या दिया गया 54, तो अब पहली संख्या 336 दूसरी संख्या 54, इन दोनों गुना किए तो हो गया 18,144। HCF है आपका 6, HCF 6 और एलसीएम 30 24 है, इन दोनों भी गुना किया तो 18,144 आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका पूरा 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस अभी हमने ऊपर में पढ़ा HCF एलसीएम लेकिन जांचे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये सब पढ़े थे। जैसे यहाँ पे दिया गया था आपका क्या चीज़, ये चीज़ जांच करने के लिए, लेकिन यहाँ पे टोटल संख्या की बात करें तो यह 2 गो का बीच में HCF निकालते थे, 2 गो के बीच में। लेकिन 3 नंबर जैसे बढ़े तो इसे थोड़ा सा क्या क्या उन्होंने बोलने का तरीका और जो कि चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बोल दिया HCF एलसीएम ही ज्ञात करना है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे संख्या कितना दे दिया गया, 3 संख्या दे दिया। क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बस वैसे बनाएंगे जैसे बनाते हुए आए हैं, है ना। तो देखिए
तो सबसे पहले 12, 15, 21 को क्या कर दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड किए। क्या क्या, अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 को जब 2 से डिवाइड दिए, 12 को, ये भाई क्या हो गया, हाँ, तो 12 को 2 से डिवाइड देगा तो बोलिएगा 6 बार में जाएगा 12, खल्लास तो उतर गया 6, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 6। और फिर 6 को जब 2 से डिवाइड किए, 6 का मतलब 2 से 6 का आधा कर दिए, 2 से भाग देने का मतलब होता है क्या चीज, आधा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे भाई थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं ना। चलिए, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, दिख जाए। यहाँ पे देखिए, तो 6 को जब 2 से डिवाइड किए तो आधा उसका जाएगा 3, और फिर 3 तो अभाज्य संख्या ही है एक, है ना, तो इसको अब कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना। तो उसी प्रकार से 15 को जब 3 से खिलाए, क्योंकि 2 से खाएगा नहीं, 2 से खिलाने का नियम अलग है। अब 15 को 3 से खिलाए तो आ गया यहाँ पे 5, अब फिर ये दोनों, अब 5 और 3 अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसको छोड़ दिए। फिर यहाँ पे 21 को खिलाए 3 से तो हो गया 7। क्लियर है। अब देखिए, क्योंकि खिलाना मतलब भाग देना, खिलाना मतलब क्या ना, भाग देना, ये माइंड में सेट कर लीजिए, खिलाना यानी भाग देना। ठीक है, तो हमने लिखा 12 बराबर, यहाँ पे लिखा 2 गुना 2 गुना 3, यही चीज यहाँ से आया था, ये चीज लिखा। फिर हमने लिखा 15 बराबर 3 गुना 5, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 बराबर 3 गुना 5। फिर हमने लिखा 21 बराबर 3 गुना 7, ये चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए, एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या चीज, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे, सब घर में जो आ जा सकता, सब घर में जो है वही एचसीएफ होगा। जैसा कि देख सकते 3 जो है, ये जो 3 है ना, सब घर में आ रहा है, इस घर में भी 3 है, इस घर में भी 3 है, इस घर में भी 3 है, तो यही आपका जो है कि एचसीएफ कहला जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 3, जहाँ है ना। और एलसीएम की बात करे थे तो हमने बताया था कि एलसीएम में जीत हार की बात करना है। तो जिस इसमें देखिए 2 गो दू है, कितना है, 2 गो दू है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं, तो ये दोनों को क्या आ जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि कोई बोर्ड में 2 बोर्ड मिल गया, जिसको 2 गो है ना, तो 2 आदमी मिला है, या कोई गो मिलता है तो वही जीत जाता है, 2 गो भी मिला तो यही जीत जाएगा। इसलिए 2 गो 2 जो कि यहाँ पे एलसीएम होगा, जैसा कि हमने लिखा। फिर देखिए, एक अल्लाह, यहाँ 3 गो, 1 गो 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, तो दोनों ये कोई भी जीतेगा, जब लड़ाई होगा तो एक ही आदमी जीतेगा, तब हमने एक ही को 3 लिखा। क्लियर है। उसी प्रकार से 5 एक ही को थे, 5 एक ही को जीत जाएगा। फिर 7 एक ही को थे, 7 भी जीत जाएगा। तब यही सारा जो है कि एलसीएम है, बस शर्त यही कि आपको गुना करके बोलना है। तो इन सभी को गुना कर दिए तो आपका आ गया 420। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए, 17, 23, 29, ये सारा जो है कि आपका अभाज्य ही संख्या है, तो कुछ नहीं करना, 17 से ही खिला देना, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 17 से खिला देता गया, 1 अभाज्य संख्या 23 से खिला देता गया, 1 29 से खिला देता गया 1। तो हमने लिखा 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1। अच्छा, इनमें सब घर में क्या मिला, तो देखिए यहाँ पे 1 जो है कि हर घर में मिल रहा है ना, तो आपका 1 एचसीएफ हो जाएगा। क्या जाएगा, 1 एचसीएफ हो जाएगा। तो अब 1 एचसीएफ लेगा। अच्छा, एलसीएम की बात बोले तो क्या है ना, आपका ये 17, 23 और 29 ये सब गुना हो जाएगा आपस में, क्योंकि एकल्ला ही है, 23 से 17 एकल्ला है, 23 एकल्ला, 29 एकल्ला है, इसलिए ये एकल्ला ही हो जाएगा। तो हमने वही लिखा 17 गुना 23 गुना 29, तो इसको गुना किए तो आपका आ गया 11,339 आंसर आ गया। क्लियर है। तो आगे प्रश्न देख लेते क्या दिया गया। बस वही है, बहुत इजी सा प्रश्न है मेरे भाई, और आपको जो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो 8 को तोड़े तो 2 से डिवाइड दिए, तो 2 से डिवाइड का मतलब 8 का आधा हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड दिए 4 का आधा कर दिए तो हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड दिए 2 का आधा हो जाएगा 1। अब ये 2 से खिलाइए तो 1 हो गया, है ना। अच्छा, ध्यान में देखिए, 9 को भी वही के तो 3 से डिवाइड किए, क्योंकि 2 कम तो 9 है नहीं, तो 3 से डिवाइड के 9 में, तो 3 बार में खा गया 9, तो यहाँ पे लिखा 3, फिर 3 से दिए भाग, तो 3 ये 3 से ये वाला 3 में भाग दिए तो 1 बार में आ गया। क्लियर। उसी प्रकार से 25 में भी आया तो 5 से दे दिया तो 5 आ गया, ये वाला 5 से दे दिया तो 1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए, हमने लिखा 8 बराबर का गो 2 है, 3 गो 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गो 2। अच्छा, एगो 1 भी है तो एगो 1 भी लिख लिए। 9 बराबर बोले 2 गो 3 है, एगो 1 है, तो 9 बराबर 2 गो 3 लिख दे, एगो 1 लिख दे। 25 बराबर 2 गो 5 है, तो यहाँ पे 2 गो 5 लिख दे, एगो 1 रहते एगो 1 लिख दे। अच्छा, एचसीएफ की बात करें तो सब घर में क्या है, तो बोलिए सब घर में 1 है, सबके घर में 1 है ना, तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसा कि अब हमने लिखा 17, 23, 29 का एचसीएफ 1। अच्छा, एलसीएम की बात करें तो हमने बोला जीत हार की बात कर रहे हैं, 2 यहाँ पे 3 गो है, तो 3 गो 2 जीत जाएगा, और बाकी बातें सब में है नहीं। तो इस घर में सबसे ज्यादा 2 का गो है, 3 गो है, तो जो सबसे ज्यादा 2 3 गो, तो ये जीत गया। अच्छा, फिर दिखे यहाँ पे 3 दिखे 2 गो है, तो ये भी जीत जाएगा, 2 गो 3, 5 है 2 गो है, कल मैंने 5 है घर में 1 2 गो ना सिर्फ, तो यही 5 जीत गया, है ना। तो सबको गुना कर दे तो आ गया आपका 1800। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।
तो ये देखिए, ए भाई क्या हो गया, हट जा हट जा हट जा रे मेरे भाई, हाँ हट गया। चलिए यहाँ देखिए अच्छा, ये प्रश्न भी आपके लिए जो है कि बहुत बहुत वीवीआई है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि ये सब्जेक्टिव जो है कि 2 मार्क्स का ये पूछने का चांस अधिक रहता है। हाँ लेकिन इस टाइप का नहीं, दूसरा टाइप का पूछेगा तो वो हम बतला देंगे। तो आपको हमने बतलाया था पहले कि ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। ये चीज हमने आपको याद करने के लिए बोल दिया था कि याद कर लीजिए कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब जब करेंगे तो HCF गुना LCM आपका होगा। क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज का जो है कि यूज करेंगे और अच्छी प्रकार से बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तथा LCM भी बोलता है 306 और 657 जो कि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो 306 और 657 जो है ना, ये 306 आपका पहली संख्या है और 657 जो है कि दूसरी संख्या है। अब बाकी बात HCF जो है कि 9 दे दिए गए आपको, ये LCM क्योंकि यहाँ भी 306 है तो आपका पहली संख्या है। अच्छा ये भी 657 ये आपका दूसरी संख्या है। अब बोल दिया गया LCM ज्ञात करने के लिए, यानी कि आपका LCM ज्ञात करना अटकनल है। और एग्जाम हॉल में जब पूछेगा तो आपको बोल देगा पहली संख्या इतना है, दूसरी से पहली संख्या इतना है, बोल देगा HCF कुछ और है, HCF कुछ और दे देगा, LCM कुछ और दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। दूसरी संख्या पूछने का ज्यादा संभावना रहता है एग्जाम हॉल में। क्लियर है। तो दूसरी पूछे या पहले पूछे, LCM पूछे, HCF पूछे, तो वैसे बनाना जैसे अभी हम बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन दिया, हमने बोला पहली संख्या 306 यहाँ पे लिखा 306 था, दूसरी संख्या हमने बोला 657 यहाँ पे लिखा 657, फिर बोला HCF 9 तो HCF लिखा 9, ज्ञात करना LCM तो हमने लिखा LCM बराबर वाट। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। क्लियर है। तो अब देखिए, तो फार्मूला का हमने यूज किया, यहाँ पे सूत्र यूज किया, क्या यूज किया, सूत्र यूज किया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। तो पहली संख्या दिया गया 306 तो हमने लिखा 306, दूसरी संख्या दिया गया 657 तो दूसरी संख्या लिखा 657। LCM ज्ञात करना तो LCM ही लिख दिए, आपका मर्जी हो तो LCM के स्थान पे x मान लीजिए तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर है। और HCF दिया गया तो 9 तो 9 लिख दिया। अब देखिए हमने क्या क्या किसको दिए, ये गुणम है तो गुणम रहता जाता भाग में, तो हम क्या क्या डायरेक्ट इसको जो है कि जैसे कि हमने बोला ये 9 गुणम है तो गुना जाएगा भाग में, तो आपका ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि 306 गुना 657 मिलता है। क्लियर है। लेकिन ये 9 ये गुना से कहाँ था भाग में, तो यहाँ पे 9 से भाग लग जाता है। तो जैसे 9 से हम दे रहे हैं तो 9 से खिलाएंगे तो 9 3 27 बचेगा 3 3, यानी इसमें 6 में सर जाएगा 36, 9 चौके 36। जैसा कि यहाँ पे 34 बार में कटेगा, यहाँ पे भी हमने 34 बार में कटाया। क्यों भाई, ये गुना भाग में जाता था, हमने डायरेक्ट यहीं से हमला कर दिया इसमें, तो 34 बार में कट गया तो 34 गुना अब हो जाएगा कितना 657। तो जैसा कि अब हमने लिखा कि LCM बच गया, इस पर में LCM लिख दिए और 34 गुना बचा 657 तो लिखा 34 गुना 657। फिर हमने क्या क्या LCM तो LCM ही लिखा 34 गुना 657 के तो 22,338 आ गया। तो हमने अब बोल दिया फाइनल आंसर आ गया क्योंकि LCM ही आ गया। तो हमने बोला आता है LCM बराबर 22,338 जो कि आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। ठीक है। तो इसको आप जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा बार बनाइए और जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप जो है कि खरीद लीजिए, उससे आप जो अभ्यास कीजिए, उसमें ढेर दिया है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ये आपके लिए जो है कि VVI नहीं है, हाँ हो सके तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो 50% जो है कि आप इंपॉर्टेंट रखना है, 50% आधा 50 वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई संख्या है बोला n के लिए ये संख्या 6 अंक जो है कि 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बोला जांच करने, यानी कि जांच करके बताइए कि जो 6 अंक है ये 0 पर कभी समाप्त होगा। जैसे कि 6 को कुछ ऐसा कर दे जो कि गुना करने के बाद आ जाए 0, या कुछ भी आ जाए हल करने के बाद लास्ट में 0 आ जाए, बोला 0 पर समाप्त होता है क्या, ये देखना। तो ध्यान से देखिए, तो हम बोलेंगे 0 पर समाप्त होना है तो सबसे पहले देखेंगे 6 पर पावर जो n है ना का अभाज्य गुणनखंड यदि तोड़े तो 2 गुना 3 है, इस पे पावर n है। और हम बता देना चाहते हैं आपको कि 2 पर 2 गुना 3, और जब 2 गुना 3 ये अभाज्य गुणनखंड है तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब 2 से गुना होता अगर 5 रहता सपोर्ट डेट तो पक्का ये 0 ला देता, 2 पंजे 10 हो गए होता। जब 2 और 5 कोई किसी का अभाज्य गुणनखंड होता है तभी वह 0 पर समाप्त होगा। और 2 और 5 के अलावा यदि दूसरा संख्या टपक गया तो वो
नहीं होगा। क्लियर। सिर्फ यदि 5 गुना 3 भी रहता है तो भी 0 पर समाप्त नहीं होता, जैसे 5 या 15 हो गया। तो ये आपका 0 पे तो कदा पे समाप्त नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फटाक से आप उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो जैसे 2 गुना 3 आया तो नहीं होगा समाप्त। यदि को और दे देता, जैसे दे देता 10, तो 10 में आपका क्या आ जाता, 2 गुना 5 तो ये हो जाता। अच्छा बोलिएगा सर यदि आपका 30 दे देता तो मेरे भाई 30 में तो पहले से 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाता। अच्छा बोलिएगा जैसे कि आप बोलिएगा कि जैसे आपका दे देता, ये मान लेते हैं कि 25 गुना 2 दे देता तो भी ये, हाँ 25 गुना 2 देता तब 0 समाप्त। तो बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि इसका 5 गुना 5 कीजिएगा फिर 2 कीजिएगा तो ये आपका 5 और 2 आया तो 0 पक्का बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने यहाँ पे लिख लिया, एक सोच दिखा दिया कि आपको लिख लेना, फेयर कर लेना इस प्रकार से। लेकिन हाँ डायरेक्ट आपको बोला कि नहीं होगा समाप्त। क्लियर है। तो 6 पर पावर n अभाज्य गुणनखंड है, जो कि इसका गुणनफल ये है, हमने लिखा। अच्छा हमने ये भी बोला कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब, देखिए हमने वो कंडीशन भी दे, जब 2 गुना 5 के रूप में होता है। हाँ मेरे भाई, जब 2 गुना 5 के रूप में होगा तभी समाप्त होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि 2 गुना 5 करने के बाद 10 आ जाएगा। अब आप कोई भी संख्या गुना कीजिए, जैसे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 8, ये छोड़िए चलिए 8 का मूल्य 11 गुना जैसे 5 आ जाए तो 2 5 रहा तो पक्का 0 पर समाप्त हो जाए, क्योंकि 2 पंचे 10, अब 10 आ गया तो कितनों को गुना कर दे 0 देगा ही देगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हमने लिखा था छपर कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये इसका फंडा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, देखिए क्या कर दिएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, VVI नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखना आपको NCERT बुक का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13 और गुना 2 गुना 1 गुना 5 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, क्यों है ये पूछ देगा। तो कोई दिक्कत, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या है भी पूछ दिया, लेकिन क्यों है ये बताना आपको भाई, है लेकिन क्यों है तो ये बताना। तो ध्यान से देखिए हमने लिखा केस 1 दे दे, क्या दे दे, केस 1। केस मतलब होता है हिंदी में बोले तो स्थिति, क्या होता है स्थिति, स्थिति 1 है ना। तो स्थिति 1 में ये चीज़ हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ तक लिख लिया। अच्छा इसमें 13 2 गोत हमने क्या किया, 13 को ही सिर्फ कॉमन लिया, तो 13 बाहर निकाल लिए तो बचा 7 गुना 11, क्योंकि सब गुना है। और जैसे कि 13 बाहर निकाले तो 7 गुना बचा 11 गुना 1 प्लस 1, बोलिएगा कैसे भाई, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ये भी गुना किया हमने, तो ये 13 यहाँ पे 7 तो 7 लिखे, बोला 11 तो 11 लिखे, और 13 तो 13 यहाँ पे जब कॉमन ले लिए तो 13 का स्थान पे आ जाएगा आपका 1। क्लियर है। और ये भी 13 है तो ये 13 का स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, क्योंकि जब गुना की जगह 13 गुना 1 तो हो जाएगा आपका ये वाला 13, फिर ये प्लस तो प्लस, फिर जब गुना की जगह 13 गुना 1 तो ये वाला हो जाएगा 13 आपका। क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 7 गुना 11 करें तो 77 हुआ, 77 में 1 जोड़े तो क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा। तो 11 और ये 78। तो ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिए, हमने क्या लिखा कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल वास्तव में भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 13 गुना जो 78 है ये 13 से भाग लग रहा है और 78 से भी भाग लग रहा है। तो जब 1 और 1 से अधिक संख्या, जब 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग लगे तो अब क्या होता है, भाज्य संख्या होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगते लग रहा है ना। ये जो है कि 13 और 78 जो है किससे भाग लगेगा, बोलिए 13 से भी लग जाएगा और 78 से भी लग जाएगा, तो इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से केस 2 में ये वाला प्रोसेस को हमने उठाया और यहाँ पे देखा क्या 2 को 5 है, 1 5 है 1 5 है, तो 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पे रह जाएगा 7, तो 7 रहेगा 6 तो 6 रह जाएगा 5 के तक, 5 को तो बाहर ही निकाल ले तो रह जाएगा 1 4 तो रह जाएगा 4 3 तो यहाँ पर रह जाएगा 3 2 तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 तो हो गया 1 है प्लस 5 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से गुणा किए 7 6 42, 42 गुना 1 तो 42 हो जाएगा, या 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे गुणा कर रहे हैं ना, ताकि आप भी कर ले। जब 5 तो 5 42 गुना 24 किए तो हो गया 1008 प्लस फिर 1 तो 1 लिख दे।
अच्छा ये गुना किया तो 109 हो गया, 5 हो गया। अच्छा फिर ये भी तो 5 से भाई, ये 5 गुना आपका है 109, तो ये भी तो 5 से भाग लग रहा है और 109 से भी भाग लग रहा है, 1009 से भी, तो ये भी तो आपका क्या है, भाज्य संख्या। तो हमने वही लिखा, कहता है यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगते हैं। तो आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ये देखिए भाई, ये भी आपके लिए समझिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बस लैंग्वेज दिया गया, आपको हमको समझाना है। तो देखिए क्या दिया गया, कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। माना, कहता मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, है ना। तो कितने समय बाद कहता पुनः मिल जाएगा, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए, यानी एक के दिशा में चल रहा है, एक के स्थान से जो है कि चलना प्रारंभ किया। तो समझिए, एक चक्कर जब लगाता है सोनिया तो 18 मिनट लगता है, वही एक चक्कर लगाता है रवि तो लगता है 12 मिनट, यानी ये रवि का 12 मिनट, ये सोनिया का। सोनिया यदि 2 चक्कर लगा देगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और रवि यदि 2 चक्कर लगा देगा तो हो जाएगा 24। अच्छा सोनिया, अच्छा रवि यदि हम बोले कि 3 चक्कर लगा देगा तो हो जाएगा 36, और ये 2 चक्कर में 36 पुरा रहा है, ये 3 चक्कर लगाएगा तो क्या रहा है, 36 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ मेरा कि जो है कि यदि रवि 3 चक्कर लगा दे और सोनिया 2 चक्कर लगा दे, दोनों आपस में फिर से पुनः एक बिंदु पर मिल जाएगा। ये तो ऐसे मौखिक था, यहाँ समझिए प्रश्न से। तो आपको एक बात ध्यान में रखना, जब जब चक्कर की बात करें, क्या चीज़, चक्कर की, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब जब चक्कर की बात करें तब तब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। जब चक्कर की बात करें तब तब आपको क्या करना है, एलसीएम लगा। कह देगा कोई धावक दौड़ रहा है, फिर एक ही स्थान पे कैसे मिले, तो वो दौड़ रहा है यानी चक्कर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वही ना बोल रहा है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जो मैदान के चक्कर लगा, चक्कर यानी दौड़ना, कोई घूम रहा है, फिर बोल रहा है उसी बिंदु पर मिले, प्रारंभिक बिंदु पर। तो फटाक से आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्या ज्ञात कर देना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है, क्लियर है। यहाँ पे हमने लिखा कि यह जानने के लिए कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। इतना सा लिख दिए आप। तो यदि ये नहीं भी लिख पा रहे हैं, यदि भूल जाते हैं तो लिखिएगा बस 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करके हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 18 का तोड़े था 2 से भाग दिए तो 18 का आधा 9 हो जाएगा, 3 से भाग दिया तो 9 का आधा 3 हो जाएगा, ये आधा नहीं 9 3 से भाग देंगे तो 3 बार में 9 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 12 को, तो 12 का 2 से भाग देना यानी आधा कर दो, 6 हो जाएगा, तो 2 से भाग दिया तो ये 6 का आधा 3 हो जाएगा। हमने लिखा 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 12 बराबर लिखे 2 गुना 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 गुना 3, इस प्रकार से लिख दे, क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, अभी तुरंत हमने बताया एक चीज़ आपको, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसमें 1 और 2 है, इसमें 2 और 2 है, यानी इसमें ढेर बोर्ड मिल गया, 2 की संख्या ढेर हो गया, इसमें 2 की संख्या कम हो गया, तो आपका जो ढेर है यानी ये 2 है, तो ये 2 उठ के बाहर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिए, अच्छा 3 पहले 2, जो पहले 2 लिख लेना आपको, फिर 3 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 2 दे दिए अच्छा फिर देखिए 3 की बात करें तो इस घर में 2 को 3 है, इस घर में 1 ही को 3 है, तो जीतेगा कौन, यही वाला जीत जाएगा ना, तो क्योंकि इसमें ढेर 3 है तो ये वाला जीत जाएगा। तो अब हमने लिखा 2 को 3 है ना, सबको आपस में गुना कर दिया तो आपका आ गया 36। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, फटाक से एलसीएम ज्ञात कर लिया, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको 1.1 जो 1.1 जो है ये 2 है, सॉरी 1.2 जो है अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट दिन देखेंगे प्रश्नावली 1.3, जो कि इसमें आपका ये जो प्रश्न दे दिया गया इसमें बताएंगे कौन VVI है, कौन नहीं है, कौन एग्जाम में आएगा ही, ये सारा चीज़ बता देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।